अभी तक हमने देखा कि जॉनसन और रिया एक होटल में आते हैं 2 दिन का रेस्ट लेने, क्योंकि 2 दिन बाद इनका एडमिशन हाई स्कूल में होने वाला है, जिसके लिए ये होटल में आते हैं, जहां इनकी लड़ाई मिस्टर थॉमस से हो जाती है। और आगे इनके साथ क्या हुआ तो जानने के लिए देखते हैं आगे। पहले तो दोनों नॉर्मल स्किल का ही यूज करते हुए एक दूसरे पर हमला करते हैं और इन सभी में जॉनसन जीत जाता है। लेकिन अब मिस्टर थॉमस जॉनसन की स्पिरिट रिंग की एबिलिटी को समझ जाता है। अब वो फिर अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करता है और उसकी स्पिरिट रिंग चीते की है और उसकी सोल पावर 37 रैंक की है और वह बहुत शक्तिशाली है। अब जॉनसन भी अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है जो एक दतुरा स्नेक की है और उसकी सोल पावर 29 रैंक की है। वह अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसको बांधने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर थॉमस हर बार उसके बंधन को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अब ऐसा जॉनसन कई बार करता है, लेकिन मिस्टर थॉमस की स्पिरिट रिंग एक व्हाइट टाइगर बीस्ट की थी, वो हर बार उसे तोड़ देता है। अब आखिर में जॉनसन एक स्माइल के साथ अपनी एक आखिरी बंधन को उस पर छोड़ता है और इस बार मिस्टर थॉमस बंधन में बंध जाता है। और यहाँ से अब हमें पता चलता है कि जितनी बार जॉनसन ने उसे बांधने की कोशिश की थी, वो असल में उसे बांधना नहीं बल्कि उस पर अपनी स्पिरिट का जहर छोड़ रहा था। और हर बार उसके ऊपर जहर छोड़ने से मिस्टर थॉमस की बॉडी पैरालाइज होने लगी थी, जिस वजह से वो बंधन में बंध गया और वहाँ ऐसा लगने लगता है मानो जॉनसन जीत ही गया हो। लेकिन तभी मिस्टर थॉमस अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं। उनकी तीसरी स्पिरिट रिंग व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन थी और जिस पर ये रिंग उसके पोषण को भी तबाह कर देती है। और अब जॉनसन भी समझ जाता है कि इसको अभी नहीं हराया जा सकता। अब थॉमस जीत जाता है, लेकिन जॉनसन की बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी स्पिरिट रिंग ब्लू सिल्वर ग्रास थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छी लड़ाई लड़ी। ऐसा लग रहा था मानो मिस्टर थॉमस जॉनसन को यहाँ परखने आए हों, क्योंकि वह जीतने के बाद सीधा वहाँ से चले जाते हैं। वो रूम भी नहीं लेते और रूम की बुकिंग रिया को मिल जाती है। अब इस मिस्टर थॉमस की स्टोरी भी हमें आगे पता चलेगी, क्योंकि वो भी हाई स्कूल के अंदर ही एडमिशन लेने वाले हैं। अब वो दोनों फिर अपने रूम में जाने लगते हैं और रास्ते में वो मिस्टर थॉमस के बारे में बात करने लगते हैं। रिया कहीं ना कहीं जॉनसन को पसंद करती थी, लेकिन जॉनसन एक जिम्मेदार और मैच्योर इंसान की तरह उसकी देखभाल किया करता था। रूम में पहुंचने पर उन्हें रूम बहुत अलग तरीके का नजर आता है, क्योंकि वह असल में हनीमून होटल था। और ये देखकर रिया को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो इतने शानदार होटल को देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ उछल उछल कर सीधा बेड पर जाकर लेट जाती है। शायद उसको बेड पर लेटा हुआ देख जॉनसन सोफे पर जाकर बैठ जाता है और आज की लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। असल में वो ये सोचता है कि अगर वह चाहता तो अपने हिडन वेपन्स का यूज करके उसे हरा सकता था, लेकिन इससे जॉनसन के हिडन वेपन की सच्चाई सबके सामने आ जाती, इसलिए उसने हिडन वेपन का यूज नहीं किया। वो फिर हिडन वेपन्स की कैपेबिलिटी को याद करने लगता है और उसे अपने पिछले जन्म की एक बात याद आती है कि कैसे जब उसके सेक्ट के अंदर एक खतरनाक चोर भाग रहा था तो जॉनसन ने हिडन वेपन का यूज करके उसे पकड़ लिया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। और फिर अगले दिन वो दोनों शहर घूमने जाते हैं, जहां एक शॉप के अंदर जाने पर जॉनसन को एक क्रिस्टल नजर आता है, तो वो उसे खरीदना चाहता है। और जब वो उसका रेट पूछता है तो शॉपकीपर उसे बहुत ज्यादा दाम बढ़ाकर बताता है। जॉनसन मान जाता है, लेकिन रिया उसे इतनी महंगी चीज खरीदने के लिए मना करती है। लेकिन तभी जब शॉपकीपर ये देखता है कि जॉनसन किसी भी कीमत पर यह खरीदना चाहता है, तो वह इसके दाम को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब यह देखकर रिया का गुस्सा आ जाता है और वो जॉनसन को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लग जाती है। लेकिन तभी शॉपकीपर जॉनसन की कमर पर ग्रैंड मास्टर की दी हुई बेल्ट देख लेता है और वह समझ जाता है कि यह लड़का ग्रैंड मास्टर का स्टूडेंट है। और फिर वो शॉपकीपर यह क्रिस्टल इसको फ्री में देने लगता है, लेकिन फिर भी जॉनसन उसको कुछ पैसे देकर उस क्रिस्टल को अपने साथ होटल में ले आता है और वहाँ हैमर की मदद से उसको क्रश करके उसके ग्रहणियों को इकट्ठा करता है। असल में यह क्रिस्टल ही था और इस दुनिया में तो इसे एक नॉर्मल पीसी माना जाता है, लेकिन जॉनसन के मुताबिक हम इसके छोटे छोटे और पतले पतले निडल यानी सुई बना सकते हैं और ये हिडन वेपन भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार साबित हो सकते हैं। जॉनसन को क्योंकि पिछले जन्म की नॉलेज थी, इस वजह से ये यहाँ एक नए तरीके का हथियार बना पाता है। रिया ये देखकर बहुत शौक होती है और अब दोनों फिर और ज्यादा देर ना करते हुए हाई यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर एक बहुत लंबी लाइन देखते हैं। वहाँ जो एक बुड्ढा एंट्री दे रहा था वो उन सभी को टेस्ट कर रहा होता है। वहाँ जो बच्चा कमजोर था उसे वह एंट्री नहीं दे रहा था और जब कोई बच्चा रिफंड की डिमांड करता है तो उसे सीधा भगा दिया जाता है। वहाँ उन्होंने ये रूल बना रखा था कि जो कमजोर होगा उसको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी और उसकी फीस रिफंड भी नहीं होगी। वहाँ पर मिस्टर थॉमस भी खड़ा था जो उन सबको संभाल रहा था जो रिफंड की डिमांड कर रहे हैं। मिस्टर थॉमस रिफंड
मांगने वाले को ये कह रहे थे कि जो रिफंड चाहते हैं वो मुझसे फाइट कर लें और अगर मैं हार गया तो तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी मिस्टर थॉमस से लड़ने की और सब बिना रिफंड के ही यहाँ से जाने लगते हैं। श्रेय का नाम एकमात्र दानव के नाम पर रखा गया है और यह स्कूल सिर्फ मॉन्स्टर जैसे बच्चे को ही लेते हैं, यानी सिर्फ उन बच्चों को जो ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो। मिस्टर थॉमस जॉनसन को देखते हैं और जॉनसन भी मिस्टर थॉमस को देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर एक रिस्पेक्ट वाली स्माइल पास करते हैं। अब जॉनसन और रिया का टेस्ट होता है और इन दोनों की पावर फुल है, जिस वजह से उन दोनों को इस हाई स्कूल में एंट्री दे दी जाती है। स्कूल के अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया थी और वहाँ उनको कंपनी देने और रास्ता दिखाने के लिए मिस्टर थॉमस उनके साथ चलते हैं और वो रास्ते में कई तरह की बातें करते हैं जिसमें मिस्टर थॉमस अलग अलग सोल पावर के बारे में उन्हें बताते हैं। वहाँ एक लड़की भी होती है और जब मिस्टर थॉमस उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मिस्टर थॉमस उस लड़की को पसंद करने लगते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ कई सारी दुकानें मौजूद थी। वहाँ एक सॉसेज बेचने वाली शॉप आती है और उस सॉसेज कार को देखते देखते यह एपिसोड यहीं खत्म होता है और सोल लैंड सीरीज की असल कहानी तो अब आगे शुरू होगी, जिसमें हमें कई सोल पावर के बारे में पता चलेगा और साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग जानने का मौका भी मिलेगा, जिसे देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम जल्दी नए एपिसोड को लाएंगे, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।